हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा तहे दिल से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ डियर। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। सॉरी गाइस, रीडिंग थोड़ा लेट हो गई हूँ बिकॉज इस त्यौहार का था टाइम। सबको गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गोवर्धन टू ऑल माय सोल फैमिली। भैया दूज की एडवांस में शुभकामनाएं बिकॉज हो सकता है सुबह सुबह बहुत सारे लोग अपनी भाइयों को राखी मतलब दोज करने जाएंगे, टीका करने जाएंगे। आई विश आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले एंड आपका भैया दोज अच्छा सा जाए। तो हम लोग देखते हैं एनर्जी आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो देखते हैं उनकी सिचुएशन क्या है। रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके सामने होगी कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। एंजल मुझे गाइड करें। एक्चुअली नो मून का इफेक्ट है और जैसे कि कल 111 का पोर्टल भी था, फर्स्ट 11 लाइक 1, तो लोगों को बहुत ट्रिगर मिले हैं। तो थोड़ा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिएगा। इस समय आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। कोशिश कीजिए कि नेगेटिव मैनिफेस्ट ना करें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें। रिलेशन को लेके एक होप बनाए रखें, पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाएं। एंजल्स बताएं, एक सेकेंड है ना डियर, मुझे भी धूप चला दो। एंजल बताएं मेरे यूएस के पार्टनर इस समय मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। उनकी लाइफ में इस समय टावर मूवमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, लड़ाई झगड़े, लड़ाइयाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक ट्रिगर आपके पार्टनर को डेफिनेटली मिल ही रहा है जहाँ भी वो हैं। विद डेथ के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड डियर, सॉरी गाइस, किसी की आवाज़ आ गई थी। रात को 1 बज गया है। तो एंजल बताएं डेथ का भी कार्ड है, टावर का भी कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। इस मीन्स आपके पार्टनर को डेफिनेटली कुछ हैवी वाला ट्रिगर ज़रूर मिला है, बहुत हैवी। और आज के दिन में उनका मूड बहुत ख़राब होगा। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में होंगे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई रही होगी, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं होगी। नो कॉन्टैक्ट में हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको पता चले, लेकिन हाँ एज ए एनर्जी की आप फील कर गए होंगे कि उनकी लाइफ में कुछ बुरा ज़रूर चल रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोग एनर्जी को पिक कर लेते हैं। जो भी चल रहा है लव लाइफ से रिलेटेड चल रहा है। बेसिकल राधा कृष्ण विद डेविल दोनों ही प्यार को फील करते हैं। डेविल फील करता है पॉजिटिवनेस को, क्रेविंग को, और राधा कृष्ण के साथ आ जाए तो आपके पार्टनर आपके लिए इस समय कुछ भी करने से गुजर जाना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। बिकॉज डेविल जो है आपके पार्टनर के अंदर प्यार तो है ही है, एक पाने की चाहत और बढ़ा गया है। तो डेविल बहुत पॉजिटिव रूप में है इस समय। यहाँ से आपके पार्टनर इस समय बिल्कुल सिचुएशन में है व्हील ऑफ फॉर्चून विद द एम्परस। डियर बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ। एम्परर एम्प्रेस हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो इस समय थोड़ा सा बच के रहना, अपने पार्टनर से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कम करना। और ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके बीच में इस समय थर्ड पार्टी है। और अगर आपके पार्टनर किसी और सिचुएशन में स्टक हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं। कर्मा एंडिंग की एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ होगी, प्यार करने वालों की जीत होगी। बिकॉज यहाँ एम्प्रेस है, द लवर्स है। बिकॉज आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि वो आप ही के साथ कंप्लीट फील करते हैं। एक राजा की एनर्जी एक रानी ही झेल सकती है। तो इस तरीके की एनर्जी है, पॉजिटिव बहुत है आपको लेकर के। लेकिन पॉजिटिव के साथ आपके पार्टनर के अंदर एक क्रेविंग जा चुकी है कि मतलब अब मुझे किसी भी कीमत में हासिल करना है। प्यार, जलन, कोडिपेंडेंसी, आप कहीं छोड़ के ना चले जाओ, आप किसी और के साथ तो नहीं हो। स्पाई बहुत कर रहे हैं। उनको सडनली याद आ गया, इतने दिन से अभी तो भूल गए थे जो नो कांटेक्ट में थे, कि मेरा पार्टनर कहाँ जाएगा। पता नहीं लोग यार छोड़ के चले जाते हैं, फिर 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद वापस आते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा पार्टनर फेयर होगा। अगर किसी और को कुछ मिल जाए इस बीच, उनको चिंता नहीं होती और सडनली प्यार जग जाता है। फिर आ जाते हैं कि बाबू सोना मैं तड़प रहा था। अरे यार थोड़ा सा तो ध्यान रखते हो उस समय जब आप छोड़ करके जाते हो किसी को। वो इंसान उस समय क्या करेगा, किस तरीके से अपने आप को संभालेगा। 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने कैसे संभालेगा यार। आप लोग आते हो उठ के, किस मुंह से आते हो। अब आपको प्यार की याद आ गई, आप मुंह बना के आ रहे हो कि मैं तो तेरे बिना जी नहीं सकता। जब छोड़ के गए थे 1 साल के लिए
छोड़ के गए थे 5 महीनों के लिए, तब आप लोगों ने कैसे ज़िंदगी काटी होगी, एक एक पल कैसे कटा होगा। ऐसे लोगों को सबक देना चाहिए, ऐसे लोगों को एकदम से माफ़ नहीं करना चाहिए। आई एम सो सॉरी गाइस, आपको बुरा लगेगा, बिकॉज जो लोग अपने प्यार को बार बार छोड़ करके भाग जाते हैं ना, मुझे लगता है नहीं, ऐसे भगोड़ों को तो भागने देना ही चाहिए, ऐसे लोगों को तो ब्लॉक ही कर देना चाहिए। आई एम सो सॉरी, मेरे को ऐसा लगता है भाई, जो हर वक्त साथ दे वही प्यार है, जो रूठ के भी आपके साथ रहे, जिस कोई भी सिचुएशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन आपसे दूर रहे, फिर मनाए यार। प्यार क्या है? प्यार छोड़ने का नाम नहीं है, प्यार साथ निभाने का नाम है। कहते हैं ना, प्यार एक लोन की किस्ती की तरह है। आप पहले लोन लेते हो ना, तो कितना अच्छा लगता है आपको प्यार, है ना, कि आपकी ज़रूरत पूरी हो गई। लेकिन जब उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। ऐसे प्यार होता है, करते हो तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसको निभाना एक इंस्टॉलमेंट है जो हर कोई नहीं निभा पाता। तो आपके पार्टनर को अब आपके प्यार की याद आ गई है, अब बंदा आपके साथ रहना चाहता है, कुछ सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहता है। टावर के साथ डेथ आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्मा एंडिंग की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ डेथ व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया है और टावर भी। कपल्स के बीच में बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है या हो चुका है। कपल के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ये लव लाइफ से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला भी है। कपल से रिलेटेड तो होना ही होना है, बिकॉज लव लाइफ से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला होता है, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण आए हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून डेथ को क्लियर डेथ के साथ आया है। इट मीन्स एंडिंग ऑफ द सर्कल्स, क्या जो कार्मिक है। तो यहाँ पता है ना, देखो ना, बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी आई है। यहाँ टावर है, डिस्ट्रैक्शंस की एनर्जी है, द टावर। डेथ का कार्ड है, कर्मा एंडिंग है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, एम्परर है, एम्प्रेस है। जो साइन इंपॉर्टेंट है, कैप्रिकॉर्न है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ऑल साइन है, जर्मनाई है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, कैप्रिकॉर्न है। नंबर जो इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 4 नंबर है, 3 नंबर है, 6 21 नंबर है, ये नंबर हैं। तो अब हम देखते हैं टावर की एनर्जी क्यों आई है मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में। टावर की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? हुआ है उनके घर में कुछ बड़ा ड्रामा हुआ है। एंजल्स बताएं क्या है, एंजल्स बताएं क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन गुस्सा, समाज, सोसाइटी, फैमिली, कुछ ख़त्म हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ से। कुछ लॉस, फाइनेंशियल लॉस, पैसे का लॉस, नेम का लॉस, फेम का लॉस, नेम फेम ख़राब हुआ है। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कोई संतुलित हिली है। इट मीन्स अगर उनका नेम फेम बहुत था, फेमस पर्सन थे, तो कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की ख़त्म हुई हैं। एंजल्स व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखाता है, क्या ख़त्म होने वाला है एंजल्स? सन, मून विद 5 ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है जो कार्मिक सिचुएशन है वो कम्प्लीटली ख़त्म होगी, चाहे इसमें कुछ भी हो, आपके पार्टनर को लॉस हो या कुछ भी हो, फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज ये होना बहुत ज़रूरी है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि आपके पार्टनर को लॉस जरूर होगा ही होगा। यहाँ से भी एम्प्रेस टावर के साथ आया है, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ सन है। इट मीन्स बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं और उनके नाम में, फेम में, कुछ जो समाज सोसाइटी के चक्कर में जो रिश्ते चल रहे थे ना, इंसान एक डर की वजह से रिश्ता रखता है, या फैमिली क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, मैं तो इसको छोड़ ही नहीं सकता। बट जब कर्मा एंडिंग होती है ना, तो ईश्वर खुद छुड़वाते हैं, फिर आप लोग नहीं छोड़ते हो। सडनली आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ होती है, आप रोक भी नहीं सकते हो, बिकॉज यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून सन के साथ मून की एनर्जी। इट मीन्स कुछ सिचुएशन अनएक्सेप्टेड होती हैं जो ईश्वर की तरफ से होती है। ये न्यू मून मैंने आपको उस दिन भी एनर्जी बताई थी, बहुत आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेगा। और ये है आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, इनमें उनका नाम भी ख़राब हो सकता है, हेल्थ इशू भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हो सकता है फाइनेंशियल भी लॉस हो। एंजल डेथ किसकी तरफ जा रही है? कर्मा होगा एंडिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद जजमेंट के साथ। इसमें कुछ कार्मिक रिलेशंस कंप्लीटली एंड, जैसा कर्म वैसा फल। जस्टिस के देवता कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। आप गलत करके, आप किसी का दिल दुखा के, आप किसी के साथ किसी को प्यार की आदत डाल करके आप उसको छोड़ के जाते हो, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लेना, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ना, दीदी मेरे को ना भगवान माफ़ नहीं, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बट उसके साथ आज भी अच्छा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास लाइफ कर्म अच्छे होंगे। अगर आप किसी का दिल दुखा के जा रहे हो, कोई इंसान आपके लिए रो रहा है,
तो ध्यान रखना, उसको आंसू ज़रूर मिलेंगे, उसको उतने ही आंसुओं से रोना पड़ेगा जितने आंसू से आप रोए हो। बिकॉज यहाँ जो कर्म होते हैं ना, कर्म कभी रिश्वत नहीं लेते, कर्म वही लौट करके आते हैं जो आप बो रहे हो। जो बीज डाल रहे हो ना वही फसल निकलेगी, घास फूस नहीं निकलेगी। अगर आप केले का पेड़ डाल रहे हो तो केला ही बाहर आएगा, मैंगो का डाल रहे हो तो आम ही आएंगे, अनार डाल रहे हो तो अनार का पेड़ ही आएगा। घास फूस सुना है, घास फूस नहीं आएगी। तो यहाँ क्या होता है, जस्टिस के देवता वही करते हैं जो आप कर रहे हो। आपके पार्टनर ने जो किया है उसको फल मिल रहा है, और कुछ चीज़ें एंडिंग जरूर होंगी, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे कुछ भी हो। आपके पार्टनर का ईगो हो, फाइनेंशियल लॉस हो, जरूर होगा, बिकॉज यहाँ कर्मा एंडिंग की एनर्जी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। राधा कृष्ण की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? 7 ऑफ सोर्स, बहुत भाग लिए, बहुत भाग लिए ये। ओ माय गॉड, देखो ना, डेथ के बाद राधा कृष्ण आए थे और राधा कृष्ण को क्लियरफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्स। बिकॉज यहाँ कार्मिक है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। जिनका भी पास्ट लाइफ कर्मा होगा वो लोग, उनके रिलेशन में एक न्यू चीज़ आएगी, मतलब सब कुछ ख़त्म, नए से शुरुआत। पुराना जितना भी पास्ट लाइफ कर्मा था वो आपसे भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे, पास्ट लाइफ होते हुए भी, जानते हुए भी वो आपसे उनका कुछ ऐसा बॉन्ड है जो अलग है, बट आपके पार्टनर आपके प्यार को नहीं पहचान पा रहे थे। अब वो प्यार, राधा कृष्ण की एनर्जी है भाई, प्यार तो आएगा ही आएगा। आपके प्यार को समझ गए हैं, अब उनको लग रहा है यार ट्रू लव तो मुझे मेरी बंदी या मेरा बंदा ही कर सकता है, बाकी दुनिया की कोई ताकत मुझे झेल नहीं सकती। सच्चा प्यार तो मेरा उसी के साथ था। आपके पार्टनर बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ अपनी लाइफ में ख़त्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। पास्ट में उनसे जो भी गलतियां हुई हैं, क्योंकि वो उनका पास्ट लाइफ कर्मा था। यहाँ 7 दिखा रहा है पास्ट लाइफ कर्मा, और यहाँ से कर्मा एंडिंग दिखा रहा है, डेथ का कार्ड, और यहाँ डेथ भी है। इट मीन्स आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी आप दोनों के बीच में थी सिचुएशन, वो उनके कर्मा थे। अब आप भले ही उन्हें कोसो, लेकिन उनके कुछ कर्मा थे जो उन्हें अपने क्लींस करने बहुत ज़रूरी थे। तो यहाँ वो कर्मा क्लींस हो चुके हैं, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू पहचान चुके हैं। एंजल डेविल का कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट करता है, चलो भाई भाग के चलो, मेरे को नहीं रहना, मेरे को अपने पार्टनर के पास जाना है। सडनली क्रेविंग, अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, बट अब आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जो स्टेबल कमिटमेंट पहले नहीं दे पा रहे थे ना, आप मांग रहे होंगे यार मुझे दे दो, मेरे को कमिटमेंट, वो नहीं दे रहे थे, बट अब वो देना चाहते हैं। अब वो इच्छा में है, प्यार रखते हैं, और उनको अट्रैक्शन इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लिए। व्हील, यहाँ से देखो कप्स की एनर्जी है, प्यार फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंजल व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड क्या बता रहा है? वर्ल्ड की एनर्जी क्या है? लवर्स नहीं, कप्स, और यहाँ से देखो लवर्स भी आ रहा है। काफ़ी वेट किया है उन्होंने आपका। 2 सिचुएशनों में से एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होगी। आपके पार्टनर काफ़ी समय से सफ़र कर रहे थे, अकेले में थे, बट वो खुश नहीं थे। फैमिली को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया से दिखा नहीं रहे थे, अंदर से बहुत टूटे हुए थे। अब एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होगी। कर्मा एंडिंग की एनर्जी है, कप लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं भाई। ध्यान रखना, अपने पार्टनर का वेलकम करो। दीदी कैसी बातें करती हो। एंजल रहता है एम्प्रेस क्यों आई है? एम्प्रेस क्यों आई हो भाई आप? विश फुलफिलमेंट, अपनी डिवाइन से मिलने आ रहे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन, अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मिलने आ रहे हैं। कोई विश पूरी हो सकती है, यहाँ फैमिली राजी हो सकती है। हो सकता है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, फैमिली बहुत जल्दी एग्री हो जाएगी। एंजल एम्पर की एनर्जी क्यों आई है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आपके पार्टनर को एक कार्ड और मुड़ा था यहाँ पे। आपके पार्टनर समाज सोसाइटी के चक्कर में, नेम फेम के चक्कर में आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज फैमिली के चक्कर में हो सकता है किसी से ऑलरेडी सिचुएशन में स्टक थे, बट अब वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। वो जानते हैं कि आप ही उनकी क्वीन हो। अगर उनकी मदर एग्री नहीं थी तो यहाँ मदर आपके लिए एग्री हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें बड़ी होंगी, बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है, हार्मनी यूनियन। बहुत पॉजिटिव एनर्जी। मैं उनका नेक्स्ट एक्शन और देख लेती हूँ। आज हम नेक्स्ट एक्शन इस वाले डेक से देखेंगे। आई डोंट नो, मुझे अट्रैक्ट कर रहा है ये डेक। ओनली फॉर 5 कार्ड्स। इन्हें बताएं नेक्स्ट एक्शन में क्या है मेरे व्यूअर्स के।
इतने सारे अभी नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे यूएस के पार्टनर का? फर्स्ट ऑफ स्क्रॉल, आपके पार्टनर निकल चुके हैं किसी सिचुएशन में, आगे बढ़ चुके हैं या बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। इस समय अकेले हैं, चाहे वो किसी भी फैमिली के साथ हो, बस उनके पास कोई है नहीं। ट्रक में इस समय अकेले ही चल रहे हैं और अकेले सफ़र करने का सोच रहे हैं। एंजल बताएं और क्या है? 5 ऑफ रोजेस, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने बचपन के यादों को, बचपन को याद कर रहे हैं। हो सकता है बच्चों की याद या उनके कोई बच्चे हैं, उनकी वजह से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बच्चों का कुछ रोल्स लग रहा है। आकर्षिक, एक और साइलेंट, वन मोर। एंजल्स सजेस्ट वन मोर। क्या है मेरे यूएस का एक्शन? नहीं, यहाँ से नहीं चाहिए। वन मोर। टावर की एनर्जी यहाँ से भी आ रही है। एंजल वन और ट्रक स्क्रॉलर क्यों आया है? वन ऑफ करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है? कुछ केस वगैरह या कुछ ऐसे लीगल इशू आपके पार्टनर की लाइफ में होने वाले हैं जिसमें उनको अकेले ही सफ़र करना है। डिवाइन का यही फैसला है कि उनको अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा। जो बीज बोया है उसी का ही फल खाएगा इंसान। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, दुनिया कुछ नहीं कर सकती। देखो ना, ये बंदा बीज बो रहा है, इसका वही फल मिलेगा जो उसने किया है। पास्ट लाइफ में अगर इनका कोई कर्मा है तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक थे तो वहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ मुझे लीगल इशू ज़रूर दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी से निकलना उनके लिए आसान नहीं है, कुछ लीगल इशू होने वाले हैं उनकी लाइफ में। बट जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। अगर उनका आगे लाइफ में उनके साथ है तो ये रिलेशन अच्छा हो जाएगा। अगर उनके साथ एंडिंग है तो ये सिचुएशन एंड हो जाएगी। राइट टाइम है। बहुत सारे लोगों के यूनियन होने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप, डिवोर्स, ये चीज़ें भी होने वाली हैं। एंजल 5 ऑफ रोजेस क्यों आया है? 5 ऑफ रोजेस रिप्रेजेंट करता है बर्थ बैरी। यहाँ आप लोगों का कोई बचपन का या पास्ट लाइफ का कनेक्शन ज़रूर है, बिकॉज यहाँ एंजल्स की प्रोटेक्शंस है आपके साथ और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स की मदद लीजिए। आपके एंजल माइकल की एनर्जी है। आप एंजल्स आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स द आकाशिक क्यों आया है? आकाशिक क्यों आया है? द आकाशिक लाइब्रेरी क्यों आया है? क्या इन दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है? यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से आप, माय गुडनेस, देखो ना यार कैसी एनर्जी आई है। आकाशिक, इट मीन्स आकाशिक मतलब पास्ट लाइफ कर्मा। बिकॉज यहाँ देखो ना, द किंग ऑफ की डेस्टिनी, 5 ऑफ रोज स्क्रॉल्स। इट मीन्स ये बंदी यहाँ वेट कर रही है, ये बंदा यहाँ वेट कर रहा है। और आकाशिक, आप दोनों का पास्ट लाइफ कर्मा ज़रूर है, इसलिए आप इस दुनिया में मिले हो। आपको ऐसा लग रहा होगा यार इतने लोग मेरी लाइफ में आए, इस बंदी को मैं नहीं भूल पा रहा, इस बंदे को मैं नहीं भूल पा रहा। लोग आते हैं आसानी से चले जाते हैं, लेकिन इसके साथ क्या कनेक्शन है जो मैं भूल ही नहीं पाती। मेरे लिए आसान है, लेकिन आप इस कनेक्शन से नहीं निकल पा रहे होंगे। आप कितने भी बड़े कुछ भी क्यों ना हो, आप इस रिलेशन को भूल नहीं पाते होंगे। आपको आ जाता होगा बिकॉज आप लोगों को आकर्षिक है, आकर्षिक लाइब्रेरी में ये चीज़ है। आपको कुछ ड्रीम्स आते होंगे, आपको लगता है कि इस बंदे से कनेक्शन है। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है। पास्ट लाइफ में दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। यूनियन हुआ ना हुआ वो अलग बात है, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। यहाँ आकाशिक के साथ ये दोनों कार्ड आए हैं, एक क्वीन आई है, एक किंग आई है। तो इट मीन्स ये किंग है, ये क्वीन है। तो इट मीन्स कोई ना कोई आप लोगों का कनेक्शन जरूर रहा है। यहाँ है विलो, मतलब आप लोगों को रोकने के लिए दुनिया पूरी कोशिश करेगी मगर रोक नहीं पाएगी। बिकॉज आप लोगों का कर्मा है तो ईश्वर आपको ज़रूर मिलाएंगे। यहाँ कर्मा दिख रहा है। एंजल्स द साइलेंट, द रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों आई है? तभी आप भूल नहीं पाते हैं। रिफ्लेक्शन द फोर्सेस, कोर्ट केस अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ से भी देखो ना, 3 ऑफ की, शैत मार, चेस्ट, गेम के चेस्ट में हार या जीत, जो भी होगा हार या जीत होगी। आपके पार्टनर के कोई लीगल केस ज़रूर चल रहा है, बट आपके पार्टनर इस समय बिल्कुल साइलेंट हैं, रिफ्लेक्ट हैं, लोगों की मदद ले रहे हैं। ईश्वर की मदद उनके साथ है, ईश्वर उन्हें गाइड कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ द डिवाइन फिजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर साइलेंट जरूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ केस चल रहे हैं। शेयर मात है, या तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगी या तो आप पूरी तरीके से रिलीज हो जाओगे। जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, क्योंकि यहाँ पे द चेस
बेस्ड गेम है। गेम क्या होता है, शतरंज की गेम में आपने देखा है ना, शय मात, एक इंसान लाइफ में गेम खेलता है देन आर या पार। इस समय आप लोगों का फैसला अब आर या पार की तरफ है। या तो ये सिचुएशन आगे बढ़ेगा, या थर्ड पार्टी के साथ प्रॉपर एंड होगी, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ समझौता करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर कर्मा है, अगेन मैं आपको बताती हूँ, एक जने की एंडिंग ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ ये कार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब शायद मात होगी। आपके पार्टनर बहुत साइलेंट में हैं, कोशिश कर रहे हैं, यहाँ केस भी लग रहा है, या तो करने वाले हैं, बैलेंस में आएंगे। बिकॉज यहाँ देखो ना कितने सारे डेक्स हैं, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून है, उस डेक से भी यही एनर्जी थी, इस डेक से भी यही एनर्जी है। खतरनाक एनर्जी है आज की। और आप लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा ज़रूर है। यहाँ आकाशिक भी खुली है, लाबरी भी खुली है, तो इट मीन्स कुछ बड़ा कर्मा ज़रूर है जो आप इस दुनिया में मिले हो। ईश्वर का फैसला होगा, क्योंकि ईश्वर जानता है कब किसको कहाँ मिलाते हैं, ये ईश्वर का फैसला होता है, हमारा नहीं होता। यहाँ आकाशिक में यही आया है, और यहाँ शैत और मात है, तो यहाँ आपके पास साइलेंट है, कुछ चीज़ें ज़रूर उनकी लाइफ में चल रही है। यहाँ भी भूकंप की एनर्जी है। द लुकआउट क्यों आया है एंजल्स? लुकआउट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई होने वाली है। आर्या पार की जो सिचुएशन यहाँ थी वो भी यहीं आई है यार, यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं। 6 की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ 8 की, जिसके साथ कर्मा होगा उसके साथ रिलेशन आगे जाएगा, अदरवाइज़ एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी क्या है, लड़ाई झगड़े, आर या पार। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, शायद मात एनर्जी सेम है, चीख के कह रही है एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होगी, चाहे कोई भी हो। बिकॉज यहाँ देखो ये लड़ाई कर रहे हैं और ये लड़ाई कर रहे हैं, और यहाँ लड़ाई होने का चांसेस है, युद्ध छिड़ने वाला है। और यहाँ देखो तूफान में एक किश्ती डूब रही है, और यहाँ से देखो लोग नीचे गिर रहे हैं। मतलब एक तरह से पूरी एंडिंग और एक जगह पे न्यू शुरुआत। तो एनर्जी हैवी है। अपने पार्टनर से अगर कांटेक्ट में हो तो थोड़ा बचना, कल को ऐसा ना हो कि आप लोगों का वो हो जाए। एक सेकेंड है ना, मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो थोड़ा सा बचने की कोशिश करना। इस समय लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी मत करना, और कोशिश करना आपके पार्टनर खुद आपको कॉल करें। ये टैग नहीं खुल रहा, आपके पार्टनर खुद आपको कॉल करें, आप आगे होकर मत करना। नो कांटेक्ट में हो तो मैं यही कहूँगी बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि आप नो कांटेक्ट में हो, मतलब आप ये चीज़ें फेस नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर ये सारी लड़ाइयाँ झगड़े अगर आपके साथ नहीं हो रहे हैं, आपके पार्टनर इतने हैवी एनर्जी में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तो वैसे ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आप खुश हो जाओ कि थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई चल रही है। लेकिन इस बीच अगर आपके पार्टनर कॉल करते हैं तो थोड़ा सा पोलाइटली बात करिएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। नो कांटेक्ट वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बट कांटेक्ट वालों को थोड़ा सतर्क रहना है, पार्टनर को ज़्यादा परेशान मत करना। हम गाइडेंस देख लेते हैं, ईश्वर हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं कान्हा जी की गाइडेंस देना चाहती हूँ आज। कान्हा जी हमें इस रिलेशन के लिए गाइडेंस दें। मेरे प्यारे से लड्डू, मुझे गाइडेंस तो हमें लड्डू गोपाल, कान्हा जी गाइडेंस दे इस रिलेशन के लिए। सीर ऑफ द ट्रूथ, कुछ चीज़ें सच्चाइयाँ सामने आएंगी, सेक्रीफाइस होंगे, कुछ रिलेशन आपके पार्टनर की लाइफ से निकलेंगे और सच्चाइयाँ सामने आएंगी। चाहे आपके सामने आए, चाहे थर्ड पार्टी के सामने आए, सच्चाइयाँ तो ज़रूर आएंगी। यहाँ कोई रोक नहीं सकता। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, क्या है भाई? यहाँ कोई हो नहीं। देखो यहाँ से भी ट्रूथ की एनर्जी है। एंजल्स भी गाइडेंस यही देना चाहते हैं। कुछ सच्चाइयाँ या तो आपके पार्टनर के सामने आएंगी, वो जिस चीज़ को मिथ्या समझ रहे थे ना, वो चीज़ें सामने आएंगी, सच सामने आएगा। और यहाँ कुछ चीज़ों को वो सेक्रीफाइस करेंगे, अपनी मर्जी से सेक्रीफाइस करेंगे, अपनी खुशी से सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस का टाइम है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। यहाँ एंजल्स की भी गाइडेंस है, कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी। अब वो आपको थोड़ा सा साइलेंट रहना है। एंजल्स और गाइडेंस क्या है? एक्सक्लूसिव सरप्राइज टू कृष्णा। कृष्णा पे भरोसा रखो, जिस भी भगवान को मानते हो उसके ऊपर भरोसा रखो। आप अगर ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो, ईश्वर कभी आपके भरोसे को तोड़ने नहीं देता। अपना ध्यान, मैं हमेशा बोलती हूँ, पॉजिटिव रखो, और अपने जिस भी ईश्वर को मानते हो उस ईश्वर की तरफ अपना पूरा ध्यान रखो। कहते हैं ना, जो ईश्वर की मानता है, ईश्वर की सुनता है, ईश्वर पे बिलीव करता है, ईश्वर कभी उन्हें गिरने नहीं देते। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब पे बिलीव करते हैं, इधर भी बिलीव करते हैं, उधर भी विश्वास करते हैं, हम ईश्वर पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर जब बोलता है ना कि आपका पार्टनर सीरियस है, आपका जो मरीज है वो सीरियस है, पता है हम भगवान के भरोसे है।
तो हम रोने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, भगवान के भरोसे है भाई, भगवान के भरोसे कैसे हो सकते हैं। हम इतना नहीं सोचते सांसें चलाने वाला वही है। हमारा भरोसा डॉक्टर पे होता है कि जब तक मरीज को डॉक्टर नहीं कहेगा ना कि ये ठीक है, तो वो विश्वास करेगा हाँ ये ठीक है। जैसे ही डॉक्टर ये वर्ड बोल दे तो आप पता है क्या हिल जाता है इंसान की, यार अब भगवान के भरोसे नहीं, यानी भगवान तो मेरे साथ गलती ही करेगा। इट मीन्स हमारी सोच क्या होती है, जब भी हमारे साथ कुछ नेगेटिव होगा ना, भगवान तू तो चाहता ही है मेरे साथ गलत हो, भगवान तो मेरे को खुश देखना ही नहीं चाहते, भगवान मेरे को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, मेरे को चारों तरफ से मेरे जीवन में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है। आप ये सोचो, वो हमारे माँ बाप हैं यार, वो हमें दुख कैसे दे सकते हैं, वो हमें खुशी देते हैं, बट हमारे कर्मा ही ऐसे होते हैं कि हम दुख को अट्रैक्ट कर लेते हैं। भगवान चाहें तो वो हमें चेटी का भी दुख ना दे, लेकिन कर्म तो हमें ही भुगतने पड़ते हैं। तभी तो कहते हैं अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारी लाइफ में भी अच्छा अच्छा हो। एंजल्स बताएं और लास्ट गाइडेंस क्या है। साइलेंट, थोड़ा सा साइलेंट रहो इस समय, साइलेंट रहो, थोड़ा सा मेडिटेशंस करो। फीड फ्रॉम अट्रैक्टेड फियर एंड एंगर, अपने फियर पे और एंगर पे कंट्रोल रखो। अगर आपको फियर बहुत होता है, कंट्रोल करना। और आपके पार्टनर की लाइफ में अगर फियर बहुत था, लोगों का बहुत ज़्यादा फियर था, लोग क्या कहेंगे, समाज सोसाइटी क्या कहेगी, तो ये चीज़ें रिलीज़ होंगी। सेकेंडली, आपको इस समय एंजल्स यही गाइडेंस दे रहे हैं, साइलेंट रहो, जैसा कर्म वैसा फल। अगर आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी हो रही हैं, जा भी रही हैं, तो भी ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो कि ईश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। वो आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। बच्चा जब आग में जाता है ना, हाथ डालता है, माँ उसकी हाथ रोक लेती है, डालने नहीं देती, क्योंकि माँ को पता है कि बच्चे का हाथ जल जाएगा। इसी तरीके से हमें नहीं पता होता कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा भी है या बुरा है, लेकिन ईश्वर को पता होता है कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। इसलिए ईश्वर हमें नहीं देते और हम क्या करते हैं, हम ईश्वर को ही कहते हैं कि भाई ईश्वर तू मेरे साथ ऐसा करना चाहता है, इसने तो मुझे दिया नहीं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार हमने एक ही तो चीज़ मांगी थी भगवान, तूने मुझे वो भी नहीं दी। भगवान जानते हैं वो चीज़ तुम्हारे लिए जहर है, कैसे दे देगा भगवान हमें जहर, ईश्वर हमें कैसे जहर दे देंगे। तो ईश्वर को प्लान पता है ना, कहते हैं ना हमारा प्लान हो। मेरी एक छोटी सी, मैं बचपन से एक चीज़ छोटी सी सुनती आई हूँ, मन की हो तो बहुत अच्छी, अपने मन की हो, अगर आप कुछ भगवान से मांगो मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि जब हम मांगते हैं हम अपनी लिमिट से मांगते हैं, और जब हमें ईश्वर देता है तो अनलिमिट देता है। तभी तो कहते हैं अपनी हो तो बहुत अच्छी बात है कि तूने जो मांगा वो तुझे मिल गया, लेकिन अगर अपनी हो ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर आपकी नहीं हो रही तो ईश्वर की मर्जी चल रही है। हमेशा ईश्वर के फैसले पे भरोसा रखो, उसका फैसला कभी गलत नहीं होता। तो ये थी गाइडेंस। मैं आपके पार्टनर के भी कुछ मैसेजेस देखना चाहती हूँ कि उनकी मैसेजेस इस समय क्या हैं आपके लिए, बिकॉज एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, पर डिपेंड करता है वो सेक्रीफाइस किसको करेंगे, वो आपको करेंगे या रिकन्सिलेशन की एनर्जी अगेन आ रही है। बहुत ज़्यादा लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है, परमानेंट यूनियन, मतलब एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, पैशन बहुत है, पर मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। 5 कार्ड निकालूंगी, सॉरी गाइस रीडिंग बहुत बड़ी हो गई, मुझे इतनी बड़ी करनी नहीं थी। एंजल्स गाइडेंस क्या है, मेरे यूएस के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। प्लेफुलनेस, आपके साथ वो चाइल्ड एनर्जी में रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी मिलती है, प्यार मिलता है, आपके पास उसी प्यार के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, ध्यान रखना, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है। अब यही पर्सन न्यू लव होकर के आएंगे, या कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। जिनको न्यू पर्सन चाहिए उनकी बल्ले बल्ले है। सेपरेशन, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन खत्म होने वाला है, बिकॉज आपके पार्टनर इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। सेपरेशन मूवमेंट जो था ना आप लोगों का, वो ख़त्म होगा, बहुत सारे लोगों का होगा। लास्ट मैसेजेस, और हम देखेंगे बॉटम डेक। बॉटम ऑफ डेक में है को डिपेंडेंसी, आपको अभी भी अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी। कॉलिंग टू know each others, getting to know each others, as you are loyal, rival, you are interest to each others, you are a bond deepers। आपके पार्टनर आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हैं यार, वो मिस बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बिकॉज यहाँ उनके पास कितने भी ऑप्शन हो वो आपको ज़रूर मिस करते हैं। लेकिन यहाँ स्टक सिचुएशन है, सेपरेशन आप लोगों को ख़त्म होने वाला है। पैशन है, कोडिपेंडेंसी है, उन्हें फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडली यहाँ पे ट्रू लव, आप अपने ट्रू लव के साथ डील कर रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका एक्शंस,
एंड उनकी लाइफ में जो चल रही हैं चीज़ें। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लेम ज़रूर कीजिएगा बिकॉज एनर्जी बहुत हैवी है। अगर कांटेक्ट में हो तो थोड़ा सा बचने की कोशिश करना। 11 पोर्टल काफ़ी लोगों का यूनियन लेकर के आ रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें। कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माई सोल फैमिली। बाय गाइस।